कर मानेंगे आप लोग? बिल्कुल री नीट होना चाहिए, दोबारा से नीट होना चाहिए, क्योंकि इतने धांधली करके जो डॉक्टर बने हैं वो किडनियां बेचेंगे, वो गलत तरीके से इलाज करेंगे, अनैतिक धंधे करेंगे, तो ऐसे लोगों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकार को डर नहीं है जनता का? नहीं नहीं, भारत सरकार को जनता का डर इसलिए नहीं है कि जनता को भिखारी बना दिया है। 5 किलो भी छात्र अगर आंदोलन पर उतरता है तो उनका भविष्य खराब कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को बिना किसी बात के यूएपीए जैसे धाराएं लगा दी जाती हैं। घुसाकर, डरा कर, धमका कर और तांडव रच कर, कभी गौरक्षा के नाम पर कभी मुसलमान खा जाएंगे, कभी तुम्हारे घरों में आदिवासी और ये घुस जाएंगे। इसलिए लोग दहशत में है, डर में है, और ये विद्यार्थी जो यहाँ पर बैठे हैं उनका बैठना निरर्थक नहीं गया, पूरा देश उनके साथ है। और देखिए, जब कोई अच्छा काम होता है, कोई नई रेल चलाई जाती है, तो मंत्री, प्रधानमंत्री वो सब आगे आके उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई गलत काम होता है तो वो एजेंसियों को आगे कर देते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना नीट वाले, ये किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, ये जायज बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए, बच्चों के हित के लिए है ये। बच्चे आपके क्या, हमारे क्या, आप क्या, और इधर के बच्चे क्या, उधर के बच्चे, बच्चे तो सब है ना। जो बता शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के सेक्रेटरी, दिल्ली सेक्रेटरी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो नीट जिन्होंने पेपर दिया था, जिनके 617, 620, 625 मार्क्स आए हैं, वो लोग यहाँ पे महीने भर तक प्रोटेस्ट करते रहे। महीना भर होने वाला है, अभी बच्चे बेचारे थक हार के दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट या मोदी सरकार या एनडीए सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान ऑफिशियली जारी नहीं हुआ कि रीनीट करवाएंगे या बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। क्या लगता है यहाँ पे क्यों इतनी ढीली पड़ रही है? देखिए, मैं वही फिर से दोहराऊंगी, जो चोर है, चोर क्या ये कहेगा कि भाई चोरी कैसे हो गई, भाई चोरी नहीं होने देंगे, चोर तो चुप ही छाप लेगा कि चोरी पकड़ी ना जाए। वो बच्चों के लिए, बच्चों के हितैषी नहीं है। भारत का भविष्य सड़कों पे। तो क्या भारत सरकार को डर नहीं है जनता का? नहीं नहीं, भारत सरकार को जनता का डर इसलिए नहीं है कि जनता को भिखारी बना दिया है। 5 किलो अनाज में बिजली पानी फ्री करके, वो तो दिल्ली में है और कहीं तो है नहीं, तो 5 किलो अनाज, उज्ज्वला योजना झूठी है, जो कि है फ्री के, वो क्या बोलते हैं, वो उल्टे सीधे जो तमाशे, और भिखारी बनाकर वो लोगों को घरों के अंदर घुसाकर, डरा कर, धमका कर और तांडव रच कर, कभी गौरक्षा के नाम पर कभी मुसलमान खा जाएंगे, कभी तुम्हारे घरों में आदिवासी और ये घुस जाएंगे। इसलिए लोग दहशत में है, डर में है, और ये विद्यार्थी जो यहाँ पर बैठे हैं उनका बैठना निरर्थक नहीं गया, पूरा देश उनके साथ है। और हम जो ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के लोग यहाँ पर आए हैं, ये उन बच्चों के जगाए हुए हैं। पूरा नेशनल मीडिया तक खबर चल गई, इंटरनेशनल में पहुंच गई खबर। हाँ, अभी तक बात ये है कि अभी तक एनडीए की सरकार की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा था कि कोई धांधलेबाजी नहीं हुई। जब चीजें सामने आए, जब आलन इतना ऊपर पहुंच गया, टीवी चैनलों पे चलने लगा, तब जाके कहते कि हाँ हुआ, तब जाके स्वीकार करते, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लेते, ना ही रिजाइन देते। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं अपने पास? ये ना, इनको देश की परवाह नहीं है, इनको बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है, इनको केवल सत्ता से चिपके रहना है और इनको केवल पैसा लूटकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य सुरक्षित करने हैं, इनको कुछ और नहीं करना। और बेगैरत जनता हो गई है, क्योंकि जनता को ये चिंता नहीं है कि कल उनके ऊपर, आज अगर मेरे बच्चों पर ये बात आई है, 30-40 लाख बच्चे सड़कों पर हैं, कल को उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां कुछ भी नहीं बचेगा, सब पर ताले लग जाएंगे। केवल आरएसएस के वो बचेंगे मंदिर, और उन मंदिरों में भीख मांग लेंगे कटोरा लेके उनके बच्चे। सरकार दावा करती है कि उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई। हाँ, झूठ बोलने में तो उनका सानी नहीं है। अभी परसों नरसों वो कहाँ भाषण दे रहा था मोदी, क्या कह रहा है, हाँ, नालंदा में हर दिन एक कॉलेज खुलता है, हर महीने एक यूनिवर्सिटी खुलती है, इतने नीट, इतने वो बना दिए, एम्स बना दिए, इतने आईआईटी। अरे झूठ का कोई अंत होता है? मैं बोल दूं झूठ, अभी तो क्या आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो प्रधानमंत्री है, उसको तो शर्म नहीं है झूठ बोलने में। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, टुकड़ा टुकड़ा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। हम इनके साथ बिल्कुल चलो जान से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट इतनी लापरवाह क्यों हो रही, क्यों नहीं रीनेट करने की? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि
सरकार के पास शिक्षा के लिए पैसा ही नहीं है और उस पर शिक्षा पर लगातार बजट में कटौती हो रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो छात्र हैं, वो शिक्षित हों। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है, सरकारी अस्पतालों में इतने डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये उनको भरना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इसी वजह से भरना नहीं चाहते हैं क्योंकि सरकार जो सरकारी जो यूनिट्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का, चिकित्सा का क्षेत्र हो, उन सबको बंद करने पर तुली हुई है और हर चीज का निजीकरण कर रही है, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो। इसीलिए सरकार चाहती है कि हर चीज निजी हो जाए ताकि जो खरीदने वाले हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, वो सरकार को करोड़ों रुपए का जो पैसा दे रहे हैं वो उनको चुनावों में काम आता है और सबसे बड़ी बात है सत्ता में बना रहने का ये इनको एक मौका है। देखिए सरकार को डर नहीं है जनता का। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, अभी नेट के भी 10 लाख बच्चे हैं, तो इस चीज का नहीं है कि पब्लिक जब सड़कों पे उतरेगी तो कैसे संभालेगी सरकार। हाँ, बिल्कुल डर होना चाहिए सरकार को और इस देश के छात्र नौजवानों से हम अपील करते हैं कि सड़कों पर उतरें, क्योंकि आज समय आ गया है कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर मैम डर है तो 1 महीना होने को इस आंदोलन को, अभी तक एक्शन देखिए डर है, लेकिन सारा का सारा जो प्रशासन है वो सरकार के नियंत्रण में है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उन पर इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं। कोई भी छात्र अगर आंदोलन पर उतरता है तो उनका भविष्य खराब कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को बिना किसी बात के यूएपीए जैसे धाराएं लगा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कब तक हम डर के जिएंगे? एक ना एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक बार जिस व्यक्ति का सपना होता है, जिस बच्चे का ही सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इतनी मेहनत करता है 2-2 सालों तक, उसको फिर क्या डर रह जाएगा यूपीए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर यही हालत रही तो फिर तो फांसी की सजा का भी डर खत्म हो जाएगा और हमारे देश के तो युवाओं ने कुर्बानी करके तो हम लोग आजाद हुए हैं। अब दोबारा से हमें इन पूंजीपतियों के गुलाम बनाया जा रहा है, तो ये बात हम कब तक सहेंगे? ये नहीं सहा जाएगा। आंदोलन होगा, युवा सड़कों पर उतरेंगे, कुर्बानियां देंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे। रीनीट करवा कर मानेंगे आप लोग? बिल्कुल रीनीट होना चाहिए, दोबारा से नीट होना चाहिए, क्योंकि इतने धांधली करके जो डॉक्टर बने हैं वो किडनियां बेचेंगे, वो गलत तरीके से इलाज करेंगे, अनैतिक धंधे करेंगे, तो ऐसे लोगों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये जो बीजेपी समर्थक हैं या जो एनडीए समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो नीट के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं उनको विपक्ष वाले पैसे दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ये जो बोल रहे हैं ना नीट वाले, ये किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, ये जायज बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। बच्चों के हित के लिए ही, बच्चे आपके क्या, हमारे क्या, आप क्या, और इधर के बच्चे क्या, उधर के बच्चे तो सब है ना। जो बच्चा 1 साल मेहनत करता है, 1 साल मेहनत करने के बाद उसको उसका 2-2 साल 4-4 साल भी लगते हैं। जो 4-4 साल की पढ़ाई होती है वो 4-4 5-5 साल भी लगते हैं, लेकिन ये है कि जो 5 साल के बाद भी उसको उसका फल नहीं मिलता, तो ये बात गलत है। ये और ये जो हम इतनी यहाँ जंतर मंतर तक आए हैं, यहाँ आपने देखा कि हमारे बैग चेक हो रहे हैं, तो क्या पेपरों में जो वो बच्चे बैठते हैं, जो पेपर लीक करने के लिए आते हैं, तो उनको चेक क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये जो है ना, ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन एग्जाम में कैसे पेपर लीक हो गया? कैसे इतनी लापरवाही? यहाँ इतनी सिक्योरिटी है और वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? बस पैसा ही सब कुछ है, ये पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है मैम, गवर्नमेंट क्या पूरी तरह से जिम्मेदार है या पूरी तरह से मिली हुई है? पूरी तरह से जिम्मेदार है, इसकी मिली हुई है, इसीलिए एक्शन नहीं ले रही क्या? यही कारण एक्शन नहीं ले रही। एक्शन तो वो किसी में नहीं ले रही, वो तो एक्शन बस अपने में, वो तो बस वोटों के लिए लेती हैं एक्शन। गवर्नमेंट जो है, ये जो नेता लोग हैं, ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये तो अपने वोटों के लिए है बस, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी जिस तरह से नीट का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे सदन में, उस चीज को रोका गया, उन्होंने उठाने नहीं दिया उस मुद्दे को। नीट की मांग के लेके मुद्दा उठा रहे हैं। ये गलत है नीट के लिए। अगर किसी ने मुद्दा उठाया है तो उठाने दीजिए, लेकिन ये मुद्दा इनको बाहर आके उठाना चाहिए। बाहर तो पब्लिक भी इनके साथ है। हाँ। लेकिन संसद तो मेन होता है ना, वहीं पे कानून बनते हैं ना, जब वहाँ पे रोका जा रहा है। मेन पे हर कोई नहीं जा सकता, मेन पे वैसे इस मुद्दे को रोकना नहीं चाहिए और इस मुद्दे को बाहर भी लाना चाहिए। नाम है आपका? दिनेश आनंद, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपके किसी ने नेट किया था?
मैंने खुद दिया था काफी साल पहले। अच्छा, आपने कब दिया था आपने? मैंने 15 ईयर्स हो गए इस बात को। उस टाइम कौन कंडक्ट करवा रहा था? उस वक्त एनी नहीं थी, तो अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एम्स के लिए होती थी, और उसके अलावा CBSE और दिल्ली के अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग होती थी। हम आप पेशे से डॉक्टर हैं। नहीं, मैं पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने भी इसकी प्रिपरेशन की थी। आपका जो सवाल था, हाँ, सर जैसे आपने खुद प्रिपरेशन की है इस चीज की, तो जैसे अभी बच्चों ने पेपर दिया, लीक हो गया, रीनीट की मांग करे, प्रोटेस्ट चल रहा है इतने टाइम से, तो इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा बच्चों के साथ? देखिए बच्चों को ही नहीं, बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके साथ में हैं, उन सभी पे करीब 24 लाख, अगर हम बात करें तो करीब 1 करोड़ लोगों को इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार को इसके सामने आकर बिल्कुल समक्ष होकर ये बात रखनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग बातों पे अपने अपने विचार रखते हैं, उसी तरीके से इस मुद्दे पे रखना चाहिए। देखिए, अगर आप NTA की बात करते हैं या फिर नीट एग्जाम की बात करते हैं, इसमें देखिए समझने वाली बात ये है कि ये मैनिफेस्टेशन है शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन का। तो हमारा मेन जो कंडक्ट है इस मामले में यही है कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। जब तक प्राइवेटाइजेशन रहेगा, इसी तरीके से करप्शन बढ़ती रहेगी। जन साधारण हर मानस को, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबको एजुकेशन मिले। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें तरीके तरीके की इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी, बहुत सारे अच्छे कदम थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। और पॉलिसी बनी है लेकिन धरातल पे उतारी नहीं गई है और नहीं लागू हो पाई। हाँ, वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, और आनंद फानंद उसको उतारा गया है। हमारे कई दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से भी बात हुई है, वो काफी तरीके से इसको पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम भी इस बात को मानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, रीनीट करवाएगी गवर्नमेंट? रीनीट सरकार के तो इरादे ऐसे नहीं लग रहे हैं। जो उन्होंने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 जून को ही इसका रिजल्ट का आउट होना, ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। हर मानस, हर जन साधारण के मन में ये सवाल है, जिसको दूर किया जाना चाहिए कि बाद में भी, अगले साल भी ऐसा होता है, लेकिन ये संशय हमेशा हमारे दिमाग में बना रहे, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। पेपर नीट के धांधलेबाजी के तो कई केसेस सामने आ गए, सिद्ध करते कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि NTA के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि NTA को बर्खास्त किया जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, लेकिन अभी इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, जब कोई अच्छा काम होता है, कोई नई रेल चलाई जाती है, तो मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सब आगे आके उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई गलत काम होता है, तो वो एजेंसियों को आगे कर देते हैं कि उनके डायरेक्टर हैं या उनके वो हैं। उसकी जिम्मेदारी सरकार को पूरी तरह लेनी चाहिए। आगे आए, विफल हुए हैं, मानना चाहिए कि हम विफल हुए हैं, लेकिन उसके आगे सुझाव जो हम जैसी संस्थाएं या और लोग दे रहे हैं, उनको सम्मिलित करके कुछ ऐसा पुरजोर तरीके से उस पर काम करना चाहिए कि बच्चों के मन से संशय बिल्कुल समाप्त हो जाए।